ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान बृहस्पति देव की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता और उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश के राजा के रूप में महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा रानी से मांगी तो रानी ने इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता है और मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखों को भोजन दो, प्यासों को प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह कर दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारे यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर में लीपकर पीली मिट्टी से अपना सर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। जैसे ही वह साधु वहां से गए, रानी ने साधु के जाने के बाद बिल्कुल वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीते ही थे, उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए वह तरसने लगी, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगी। तभी वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यही रहो, मैं कहीं दूसरे देश जाऊं जहां पर मुझे सभी मनुष्य ना जानते हों, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया, जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से उसका जीवन कटता जा रहा था। एक दिन वह दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लक्कड़हारे के सामने आकर बोले, हे लक्कड़हारे, इस सुनसान जगह में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लक्कड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहने से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा करो, 2 पैसे के चने मुनक्खा मंगाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और कथा सुनने वाले प्रेमियों को अमृत व प्रसाद ग्रहण कराओ, उन सभी में बांट दो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु ने ऐसा वचन सुनकर लक्कड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लक्कड़हारे, तुम किसी की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन प्राप्त
प्राप्त कर लोगे, बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर वह साधु अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। वहीं बृहस्पति देव का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट कर किसी भी शहर में बेचने गया तो उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसको कभी कलेश दूर होने लगे। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा मैं उसे फांसी की सजा दूंगा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए। लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, लेकिन राजा उसको दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा जो हार है वह इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डाल दिया गया। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा का निरादर किया है, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने वह कथा उसी कही और रात्रि को बृहस्पति देव ने उस राजा को सौपन में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य तुझसे नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि का सौपन देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य वस्त्र आभूषण देकर विदा कर बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है, धर्मशाला है? नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी का है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी को कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी रह जा। आज्ञा। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने वह अपने साथ लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से मिला। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद जो भी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन यह कथा कहानी करूंगा तथा रोज नियम से इस पूजन को करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार कहानी कहता। रोज राजा ने ये विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ जावें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। वह रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी बची हुई थी, मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह के उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हलिया और जोत लूंगा। अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा ने हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसके पेट में भारी जोर का दर्द हुआ। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने देखा तो वह अपने पुत्र को इस हाल में पूछा और बेटे ने हाल कह सुनाया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि अरे बेटा, मैं तेरी कथा सुनूंगी और मेरे खेत पर चलकर कथा कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर
सारी कथा कही। उसको सुनते ही बैल खड़े हो गए और वह किसान के पेट का दर्द भी समाप्त हो गया। बहन भाई इस प्रकार राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वह उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन को कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो जाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार के लड़के को तैयार किया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही और उसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और राजा को प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के यहाँ कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से, वही निर्वंशी है, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, मैं हे प्रभु बृहस्पति देव ने राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुश हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उसे कहना। रानी ने राजा को यह बात बता दी और वह यह बताने लगी। उसने सब कुछ सुना दिया। जब राजा ने बहन की यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार से कहती हूँ कि तुम्हें औलाद कैसे मिली? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जिसके मन में जीवन में कमियां होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं वह और कथा पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व सच्चे हृदय से करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हुई। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। प्रेम से बोलिए, श्री बृहस्पति भगवान की जय हो। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, प्रिय सब बोलो बृहस्पति भगवान की जय। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।